हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको एकल जीव में प्रजनन या जनन की विधियों में खंडन, मुकुलन, पुनर्भरण के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको विखंडन या डिखंडन के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंडन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। बहुकोशिकीय सेल वाला वगैरह के तंतु यांत्रिक कारणों से कई भागों में टूट जाते हैं। इनके बाद तंतुओं के टूटे टुकड़े अलग अलग वृद्धि करके नए तंतु के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो स्पाइरल वगैरह का जो तंतु है, इस चित्र के अनुसार से 3 जगह से खंडित हो रहा है। एक यहाँ से खंडित हो रहा है, एक यहाँ से खंडित हो रहा है, एक यहाँ से खंडित हो रहा है, यानी कि 3 जगह से खंडित हो रहा है। 3 जगह से खंडित होने पर ये 3 टुकड़ों में बढ़ जा रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों टुकड़े क्या करते हैं? तो 3 टुकड़े जो है नए जीव के रूप में विकसित होने लगते हैं। ठीक है, खनन करते खंडित होने यानी कि टूट जाना। खंडन कर क्या है? तो खंडित होने यानी कि टूट जाना। ठीक है, अलैंगिक जनन की इस विधि को खंडित भाग टूटे हुए टुकड़े नए जीव के रूप में विकसित होने लगते हैं। ये जो तीनों टुकड़े हैं नए जीव के रूप में क्या होते हैं? विकसित होने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए पुनर्भवन, ये 2 शब्दों के मेल से बना होता है। पुनः प्लस उद्भवन, इसका अर्थ होता है फिर से उत्पन्न हो जाना, यानी कि पुनर्जनन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। शरीर के क्षतिग्रस्त अथवा बेकार अंगों की मरम्मत अथवा नवीकरण जीव के शरीर के किसी हिस्से से नए जीव की उत्पत्ति या अलैंगिक प्रकरण से जो किसी प्रौढ़ जीवधारी के जीवन काल में स्वतः संचालित होता है, पुनर्भवन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्भवन कहलाता है। ये किसका चित्र है? तो प्लेनेरिया का चित्र है। यह एक अपरजीवी चपटा कृमि होता है जो नम भूमि, तालाब या नदी में पाया जाता है। ठीक है, ये सीलिया की गति से चलता है। ये कैसे चलता है? तो सीलिया की गति से चलता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके 3 टुकड़े चुके हैं। ये सर हो गया, ये धड़ हो गया, ये नीचे का भाग हो गया। ठीक है, ये तीनों भाग जो है यहाँ पर नए जीव का रूप धारण कर रहे हैं। ठीक है, ये सर है, सभी नया जीव धारण कर रहा है। ये धड़ है, ये भी नया जीव धारण कर रहा है। ये नीचे का भाग है, ये भी नया जीव धारण कर रहा है। यानी कि 3 टुकड़े होने पर भी यह नया जीव धारण कर लेता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम पुनर्भवन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए मुकुलन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। मुकुलन जो होता है बहुकोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? मुकुलन जो होता है बहुकोशिकीय जीव होता है। इस जीव में छोटी सी उभार होती है जिसे हम मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये उभार है, इसे हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। ये उभार जो है धीरे धीरे विकसित होने लगता है। विकसित होने के बाद वो क्या करता है? जनक के शरीर से अलग हो जाता है। इस प्रकार विकसित होकर ये जनक के शरीर से अलग हो जाता है, एक नया जीव बन जाता है। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि इस कोशिका में उभार निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विकसित होता है मुकुल। यहाँ पर मुकुल जो है विकसित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मुकुल जो है नवीन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार 3 मुकुल बन गए हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मुकुल श्रृंखला कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या स्पंज है। यदि स्पंज का पूरा शरीर ही नष्ट हो जाता है, उसका केवल एक कोशिका बचता है, वो भी क्या करेगा? पूरे स्पंज का निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए केचुआ है। केचुआ का यदि ऊपर भाग और नीचे भाग यदि काट दिया जाए तो क्या होगा? फिर से नए उग आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए केकड़ा और ये झींगा, इसके पैर यदि टूट जाते हैं तो क्या होगा? फिर से नए पैर उगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या स्टार फिश है। इसका कोई भी एक भाग कट जाता है तो क्या होता है? फिर से नया भाग निकल आता है। अब यहाँ देखिए क्या हाइड्रा। हाइड्रा कोई भी एक भाग टूट जाता है तो जो टूटा हुआ जो भाग है फिर से नया जीव बन जाता है। तो दोस्तों, यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिस नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।